पिछले कुछ महीनों से मैंने इस चैनल पर स्कैम से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज को अपलोड किया है और जिसमें मैंने ये बताया है कि इन सारे तरीकों से आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है और आपको इन सारे तरीकों से बच के रहना है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। बट आज मैं आपको एक नए तरीकों के स्कैम के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और इस स्कैम का नाम है क्यूआर कोड स्कैम। दोस्त मैं आपको बता दूं, आजकल हमें कहीं भी और कभी भी पेमेंट करना होता है किसी को भी, तो हम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एज फोन पे, पेटीएम और भी तरह तरह के यूपीआई ऐप। और उस ऐप के माध्यम से आप कहीं पर भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। बट अगर आपकी एक छोटी सी लापरवाही हुई, आपकी एक छोटी सी गलती हुई, तो आपका पूरा बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, पूरा फोन हैक हो जाएगा, आपका पूरा डाटा लीक हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल डाटा हो, प्राइवेट डाटा हो, जैसे कि लॉगिन पासवर्ड हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब कुछ लीक हो जाएगा। आपका पूरा फोन किसी के कंट्रोल में चला जाएगा, सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करने मात्र से ही। इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से क्यूआर कोड स्कैम चल रहा है और कैसे आपको इससे बच के रहना है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हो क्या रहा है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमें जब भी पेमेंट करना होता है तो आजकल सबसे सिंपल मेथड आ गया है, क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट कर दीजिए। आप किसी भी चाय दुकान पर जाइए, मॉल में जाइए, किसी भी शॉप पर जाइए, तो वहां पर कहीं भी इधर उधर रखा हुआ मिलेगा क्यूआर कोड, या फिर कहीं पर चिपका हुआ, कहीं पर लटका हुआ आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। तो जब भी हम कोई सामान वगैरह परचेज करते हैं तो वहां पर पेमेंट करने के लिए फोन पे या फिर पेटीएम या फिर और भी बहुत तरह के यूपीआई ऐप आते हैं, जिसको हम यूज करके स्कैन करते हैं और स्कैन करने मात्र से ही सारा डिटेल्स उसका आ जाता है मेरे फोन में और हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे यूजर्स यहां पर कुछ गलतियां करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, जिस वजह से उनका पूरा फोन ही हैक हो जाता है और साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी खाली हो जाता है। देखिए, जब भी आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करें, जैसे कि मान लीजिए इस फोन से मैंने क्यूआर कोड को स्कैन किया, ठीक है, तो वहां पर आप ये चेक कीजिए कि ये जो स्कैन हुआ है, स्कैन होने के बाद क्या डिटेल्स आपके पेज में ओपन हुआ है, दिखाया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो क्यूआर कोड होता है या फिर किसी भी दुकानदार का क्यूआर कोड होता है, उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है हैकर्स के थ्रू, स्कैमर्स के थ्रू। क्योंकि अब देखिए, क्यूआर कोड डिजाइन करना, बनाना बहुत ही आसान हो चुका है। कोई भी आसानी से आप भी, हम भी बना सकते हैं क्यूआर कोड को। थोड़ा बहुत डिटेल्स फिलअप करना होता है और क्यूआर कोड ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आ जाता है। तो होता क्या है कि जो स्कैमर्स होते हैं, किसी भी दुकानदार के दुकान पर जाकर के, और जो उसका ऑफिशियल क्यूआर कोड होता है, मतलब ओरिजिनल क्यूआर कोड होता है दुकानदार का, वहां पर अपना क्यूआर कोड चिपका देते हैं। और उस क्यूआर कोड को इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है, इस तरीके से बनाया गया होता है कि जैसे ही आप, मान लीजिए आपको पेमेंट करना हो किसी भी दुकान पर जाकर के और आप ऐसे करके स्कैन किए, स्कैन करने मात्र से ही आपका फोन हैक हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, मतलब कि उस क्यूआर कोड को इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है, इस तरीके की कोडिंग के साथ, या फिर यूं कहे कि जो वेबसाइट वहां पर ओपन होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, ठीक है ना, तो क्यूआर कोड स्कैन करने से क्या होता है कि उनका नाम, जिनके नाम से वहां पर क्यूआर कोड बनाया गया है, उनका नाम आ जाता है, उनके बैंक अकाउंट का नाम आ जाता है और आपको पेमेंट करना होता है। लेकिन जब स्कैमर्स वहां पर अपना डुप्लीकेट क्यूआर कोड वहां पर लगा देते हैं, तो वहां पर आपको ये पता नहीं होता कि क्या ओपन होगा या फिर कौन सा लिंक इस क्यूआर कोड में दिया गया है, आपको पता नहीं होता है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। दिखेगा कब? जब आपके फोन में वो ओपन होगा। तो आप जैसे ही क्यूआर कोड को कुछ इस तरीके से स्कैन करते हैं ना, तो वहां पर आप चेक कीजिए कि वो जो ओपन हुआ है आपके फोन में, कोई भी साइट, वेबसाइट, कुछ भी, तो वो उनका ऑफिशियल अपना वेबसाइट है या फिर उनका अपना पेमेंट मेथड है, मतलब कुछ भी। आप रियल और फेक जानते होंगे कैसे चेक किया जाता है, तो आप चेक कर लीजिए कि ये जो सही वेबसाइट है या नहीं है। क्योंकि काफी सारे ऐसे वेबसाइट को स्कैमर्स के थ्रू डिजाइन किया जाता है कि सिर्फ वो वेबसाइट आपके फोन में ओपन होगा और आपका फोन हैक हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में रखा सारा डाटा, चाहे फोटोज हो, वीडियोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, या लॉगिन पासवर्ड हो, या फिर यूजर आईडी हो, कुछ भी हो, आपके फोन का सारा डाटा लीक हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस तक खाली हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि उस क्यूआर कोड में कौन सा लिंक मेंशन किया गया है, दिया गया है, डाला गया है, और आप यहां पर स्कैन कर लेते हो। तो भाई आप सोच समझ करके करें। इसके अलावा दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन काफी सारे यूजर्स इस तरह के जाल में फंसते जा रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि आपके जीमेल पर, वैसे तो जीमेल पर अगर किसी भी प्रकार का अनवांटेड मेल आने लगे या फिर किसी प्रकार का स्पैम मेल आने लगे, स्कैमर्स के थ्रू मेल आएगा, तो वो एक स्पैम फोल्डर में चला जाता है ऑटोमेटिक, आप देखते होंगे,
ठीक है, स्पैम फोल्डर में चला जाता है, क्योंकि गूगल उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि यह जो मेल है वो गलत है और उसको स्पैम फोल्डर में भेज देती है, जिस वजह से आप स्पैम फोल्डर तो देखते नहीं हो, आप प्राइमरी फोल्डर को देखते हो। जो आपके प्राइमरी फोल्डर में सारे मेल आए हुए रहते हैं उसको आप चेक करते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपको मेल आएगा ना, वो एक क्यूआर कोड, मतलब आपकी जो मेल में क्यूआर कोड रहेगा और इस तरीके से उसको बनाया जाता है, उस मेल को मॉडिफाई किया जाता है कि आप क्यूआर कोड को, मान लीजिए जो सेंडर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो सेंड करता है क्यूआर कोड डाल करके उस मेल में, तो वो पता ही नहीं कर पाता गूगल कि ये जो मेल है वाकई में स्पैम है, फेक मेल है या सही मेल है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिस वजह से वह मेल स्पैम फोल्डर में ना जा करके आपके प्राइमरी फोल्डर में आ जाता है, ठीक है। तो जब गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है तो काफी सारे यूजर्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो वहां पर क्या होता है कि जब आपको कोई मेल आएगा और उसमें कोई क्यूआर कोड रहेगा तो वहां पर कुछ करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ प्रोसेस करोगे, जैसे कि स्कैन करने के लिए ही बोला जाएगा, तो आप स्कैन करोगे उस क्यूआर कोड को। तो स्कैन जैसे ही आप करोगे तो स्कैन करने से ही आपका फोन हैक हो जाएगा, या फिर स्कैन करने पर कोई एक थर्ड पार्टी वेबसाइट ओपन होगा और वहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, जैसे नाम, एड्रेस, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, एटीएम कार्ड का डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, कुछ भी। तो आप या फिर ओटीपी फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो आप कभी भी इन सारे चक्करों में मत पड़िएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो भाई आपका फोन 1 मिनट भी नहीं रहेगा कि दूसरे के कंट्रोल में चला जाएगा, आपका फोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फोन में कुछ भी करोगे, कुछ भी, तो आपके फोन का जो कंट्रोल है दूसरे के पास जा चुका है और दूर बैठे स्कैमर्स, हैकर्स सब कुछ देखता रहेगा, आप पर नजर रखता रहेगा। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर किससे चैटिंग करते हो, कब किससे बात करते हो, क्या क्या करते हो, सब कुछ दूर बैठे स्कैमर्स देखता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा और उस ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करता रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट में लाखों लाखों रुपए पड़े होते हैं और अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, तो आपका अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। हैकर्स को, स्कैमर्स को अकाउंट खाली करने में, बैलेंस को चोरी करने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा और आपको सिर्फ ये मैसेज आएगा कि अब आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए शेष बचे हुए हैं। तो आप जब भी क्यूआर कोड को स्कैन करें तो वहां पर ये चेक कर ले कि जो क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया है उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद किस तरह का वेबसाइट ओपन हुआ है, ठीक है। अगर वो अनवांटेड वेबसाइट ओपन हुआ है या फिर क्या कहते हैं, वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है क्यूआर कोड, तो आप उस दुकानदार से बात करें और बोले कि यह जो आपका क्यूआर कोड है गलत है। इसके अलावा आप एक ऐसा फोन अपने पास में हमेशा रखें, या आप अपने फोन में ही, प्राइमरी फोन में ही कोई ऐसा एक एप्लीकेशन रखें जो कि उसमें कोई भी आपका डाटा ना हो और उसको क्यूआर कोड चेक कर ले उस फोन से, ठीक है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप दूसरा फोन रखें, ठीक है ना, और उस फोन से, जिसमें आपका कोई भी डाटा पड़ा हुआ ना हो, और उस फोन से आप स्कैन करके देखें तो वो जो डिटेल्स है, जो दुकानदार का डिटेल्स है, वाकई में आ रहा है सही सही या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप मत कीजिए, आप दुकानदार को बोलिए कि ये आपका जो क्यूआर कोड है वो गलत है, मैनिपुलेट किया गया है, हैकर्स या स्कैमर्स यहाँ पर अपना क्यूआर कोड स्कैन यानी कि सेट कर दिया गया, इनपुट कर दिया है। तो इससे आप लोग भी स्कैम होने से बच जाएंगे और दुकानदार जो होते हैं वो भी समय के साथ सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि दुकानदार तो ये सोच करके अपना क्यूआर कोड वहां पर चिपकाया हुआ रहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन स्कैमर्स क्या करता है कि अपना क्यूआर कोड यहाँ पर चिपका देता है और जब आप स्कैन करके पेमेंट करते हो तो पेमेंट भी होता है, लेकिन वो पैसा दुकानदार के अकाउंट में ना जा करके स्कैमर्स के अकाउंट में चला जाता है, जिसमें कि लाखों लाखों रुपए दुकानदार के और आपके चले जाते हैं। दोनों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुल मिलाकर के एक ही पॉइंट क्लियर करूंगा कि अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करें कहीं पर भी तो आप सोच समझ कर करें, ये चेक करें कि जो आपको क्यूआर कोड सेंड किया है मेल के माध्यम से वो सेंडर्स आपको जानता है या आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं। उसके बाद वो जो क्यूआर कोड सेंड किया है उस मेल में क्या मेंशन किया गया है, या फिर सिर्फ क्यूआर कोड ही वहां पर सेंड किया गया है मेल के माध्यम से, या फिर कुछ और डिटेल्स वहां पर मेंशन किया गया है आर्टिकल के माध्यम से, तो आप रीड कर ले उसमें क्या मेंशन किया गया है। और दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ मेल के माध्यम से क्यूआर कोड ही मेल किया गया तो आप अपने किसी थर्ड मोबाइल फोन से, यानी दूसरे मोबाइल फोन से आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके चेक कर ले कि यह कौन सी वेबसाइट पर आपको भेज रहा है, तभी आप कुछ भी काम करें, अदरवाइज ना करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप ये चेक कर ले कि क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है या नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो कौन सा वेबसाइट ओपन हो रहा है या फिर कौन से ऐप पर, कौन से वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है मेरे को। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्कैन करने पर
ओरिजिनल डिटेल्स, जैसे कि किसी भी दुकानदार का डिटेल्स आ रहा है तब तो स्कैन कर ले, पेमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सावधान होकर के स्कैन करे, वरना प्रॉब्लम कभी पूछ करके नहीं आती और आपका फोन अगर एक बार हैक हो जाएगा तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, सारा डाटा लीक हो जाएगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों में से किसी के साथ इस तरह का स्कैम हुआ है अभी तक या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो भी कमेंट कीजिएगा और नहीं हुआ है तब तो आप बच के ही रहना, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या फिर क्यूआर कोड स्कैमिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।